बंधु है करुणा निधान है शरणागत वत्सल प्रभु, लाज रखो लाज रखो। अत्याचार बहुत बढ़ रहा है, राक्षसों का बोलबाला बहुत बढ़ गया है प्रभु, हम सबकी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। आज जैसे ही देवताओं को पृथ्वी मैया को व्याकुल देखा है, वैसे ही आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी। और आकाशवाणी में कहा है, तेरे के साथ आवाज उठी, देवो जाओ निर्भय होकर, मायापति स्वयं आ रहा है, माया पर मायामय होकर। तुम विचरो सभी भूमि तल पर, तुम सब जाओ भूमि पर, भालू बानर बन जाओ। तुम सब विचरो भूमि पर, भालू बानरी रूप होकर, और मैं भी जल्दी आता हूँ नरपति रघुवंश भूप होकर। अनशन सहित मनोज अवतारा, लहौ दिन कर वंश उदारा, लहौ दिन कर वंश उदारा। मैं अपने अंशों सहित अवतार लेकर के आ रहा हूं, अंशों के सहित, और सूर्य वंश में मैं राजा दशरथ के यहां अवतार लूंगा। पूर्व में अदिति और कश्यप ने मेरी तपस्या की थी और मुझसे वरदान मांगा था, तब मैंने उन्हें वरदान दे दिया था। उससे भी पूर्व में स्वयंभू मनु और शत्रुपा दोनों ने मेरी तपस्या की थी, तब उन्होंने मेरे जैसा बेटा मांगा था, तो मैंने उन्हें वर दे दिया था। वो ही आदिति कश्यप बने थे, अब वो कौशल्या और दशरथ बन करके आ चुके हैं, और मैं उनके यहाँ अवतार लूंगा। आप सब जाओ, चिंता मत करो। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वो कौशल्या दशरथ बने और वो अयोध्या के राजा हैं। मैं उन्हीं अयोध्या के राजा का बेटा बनकर के आऊंगा, उन्हीं के घर आकर के जन्म लूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम सभी जाओ जाओ, निश्चिंत हो जाओ। भोलेनाथ कहते हैं मैया पार्वती से, अब मैं वो कथा सुनाता हूं पार्वती जो मैंने बीच में ही रोक दी थी। बीच में भोलेनाथ कहते हैं, कौन सी कथा बीच में रोक दी थी? अवधपुरी कुल मन राऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ। अवधपुरी के राजा हैं जिनका नाम वेदों ने गाया है, दशरथ जिनका नाम है, वेदों ने इनका नाम गाया है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। इनके हृदय में भगवान के प्रति सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के प्रति इनके हृदय में ऐसी प्रीति है, ऐसा अनन्य प्रेम है कि ये उन्हीं के चरणों में अपने मन को लगाए रखते हैं, उन्हीं के ध्यान में रमे रहते हैं। इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचर पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्या, केकई, सुमित्रा, तीन रानियां हैं राजा दशरथ की, और वो तीनों रानियां अपने पति के अनुरूप आचरण करने वाली हैं, पति के अनुसार चलने वाली हैं, पति के मन की बात को बिना कहे और करने वाली हैं। उनकी तीनों रानियां पतिव्रता हैं। ऐसे राजा दशरथ हैं, ऐसे महान ज्ञानी महान धर्मात्मा राजा हैं दशरथ। लेकिन दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। एक बार की बात है, जो गुरु वशिष्ठ थे
गुरु वशिष्ठ की जो पत्नी थी माता अरुंधति ने गुरु वशिष्ठ से कहा, स्वामी आप हर किसी के मांगने पर कुछ न कुछ दे देते हो, लेकिन आप अपने शिष्य दशरथ को कुछ नहीं दे सकते क्या? उसको एक बेटा नहीं दे सकते? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा है, दशरथ ने बेटा मांगा ही कब है मुझसे? अगर मांगता तो मैं कब का उसे बेटा दे दिया होता। कहा तो प्रभु अगर बेटा वो राजा दशरथ बेटा मांग ले तो दे दोगे? कह रहे क्यों नहीं, राजा दशरथ अगर बेटा मांगे क्यों नहीं दूंगा, अवश्य होगा, उसके घर में पुत्र होगा। अब मैया सोचने लगी राजा दशरथ को कैसे पता चले, कैसे मांगे राजा दशरथ। अब ऐसा किया जाए सर्प भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। अब मैं भी कहूं नहीं, माताएं चालाक होती हैं बहुत, मैं भी कहूं नहीं और राजा दशरथ भी मांग ले। तो मैया ने कहा एक दिन, अब जब भूल गए वो गुरु वशिष्ठ इस बात को, तब एक दिन मैया बोली, स्वामी राजा दशरथ के घर गए हुए बहुत दिन हो गए, चलो राजा दशरथ के घर चलते हैं। कहा चलो ठीक है, राजा दशरथ के घर चलते हैं। अब गुरु वशिष्ठ मैया अरुंधति राजा दशरथ के घर पहुंचे तो राजा दशरथ ने चरणों को धोया, प्रक्षालन किया और ऊंचे आसन पर बिठा लिया। ऊंचे आसन पर बिठा करके उनके चरणों की पूजा की, कुशल क्षेम पूछी, आपस में बातचीत होने लगी। उसी समय माता जो अरुंधति थी वो अपने छोटे बेटा को लेकर के गई थी। किसी किसी विद्वान का मत है कि वो अपने छोटे पोते को लेकर के गई थी, बेटे के बेटे को लेकर के गई थी जो छोटा था। लेकिन ज्यादातर प्रमाण यही मिलता है कि वो अपने ही बेटे को लेके गई थी और गोद में बेटे को लिटा लिया था। ऐसे माताएं जब बच्चे को पान कराती हैं, दूध पिलाती हैं, तो ऐसे पल्लू से ढक लेती हैं। ऐसे ही मैया अरुंधति ने अपने पुत्र को पल्लू से ढक लिया। जब राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ जब बातों में खो गए, चर्चा में जब डूब गए, तो मैया अरुंधति ने अपने हाथ को लिया और ऐसे अंदर हाथ करके बच्चे को बड़ी जोर से नोच लिया। और जैसे ही बच्चे को नोचा वैसे ही बच्चा रोने लगा। राजा दशरथ ने देखा तो चुप कर लिया, माता अरुंधति ने छुपा लिया उसे। फिर राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ जब बातों में चर्चा में डूब गए तो मैया अरुंधति ने फिर बच्चे को लिया, फिर नोच लिया, बच्चा फिर रोने लगा। राजा दशरथ ने कहा क्या बात है माँ, ये बच्चा क्यों रो रहा है, इसे छुपा लो। तो छुपा लिया, कहा कोई नहीं बच्चा है रो जाता है। फिर मैया अरुंधति ने अंदर हाथ किया, बच्चे को फिर नोच लिया, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तो वैसे ही राजा दशरथ ने पूछा माँ ये बार बार क्यों रोता है, क्या कारण है इसका? तो उसी समय मैया अरुंधति ने कहा पता है ये क्यों रो रहा है मेरा बेटा, ये मेरा बेटा इसलिए रो रहा है, ये सोच रहा है कि हमारे पिताजी की जिंदगी तो राजा दशरथ के यहाँ पुरोहिताई कर करके गुजर गई, लेकिन हमारी जिंदगी किसके यहाँ पुरोहिताई करके गुजरेगी? राजा दशरथ तो संतानहीन है, राजा दशरथ के तो पुत्र ही नहीं है, और हमारी पुरोहिताई कहाँ चलेगी? इसलिए ये मेरा बेटा रो रहा है। मैया ने ये बात बना दी। अब राजा दशरथ को मजबूर होना पड़ा। तभी तो एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपत मन माही भाई गिलाने मोरे सुत नाही।
सिया राम रे राम। राजा दशरथ को गिलानी हुई, आहा आज मेरे पुत्र होता तो ऐसे वचन सुनने को नहीं मिलते। राजा दशरथ दुखी हो गए। और एक बार की बात है, इंद्र के यहाँ भोजन करके जब चले आए थे तो राजा दशरथ का मुकुट रह गया था। दोबारा लौट करके गए तो क्या देखा है, इंद्र उस जगह की सफाई करवा रहे हैं जहां राजा दशरथ ने बैठ के भोजन किया था। तब भी राजा दशरथ को गिलानी हुई। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन अब राजा दशरथ ने जब ये सुना है तो गुरु वशिष्ठ और मैया अरुंधति तो चली गई, लेकिन उसके बाद में राजा दशरथ ने आज सोचा कि अब मुझे गुरु के घर जाना चाहिए। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय साला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरुजी के घर गए और चरणों में गिर पड़े, और चरणों में गिर करके आज राजा दशरथ ने प्रार्थना की, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अब दुख भी सुनाया, सुख भी सुनाया। दुख क्या है? दुख ये है कि भगवान नहीं मिले, यानी पुत्र नहीं है। वरदान मांगा था कि मेरे घर में बेटा बन के आना, पर अभी आए नहीं है, यानी भगवान नहीं मिले। ये दुख है तो ये कहा। लेकिन सुख क्या है? सुख ये है कि भगवान नहीं मिले हैं पर मिलाने वाले मिल गए हैं, मिलाने वाले मिल गए। जय हो। ये सुख है, क्योंकि गुरु मिल गए तो भगवान तो मिल ही जाएंगे। इसलिए सुख ये है कि मिलाने वाले मिल गए। इसलिए कहा गुरुदेव आप तो मुझे मिल गए लेकिन भगवान नहीं मिले, और आपको मिल जाने के बाद भी और मैं भगवान से दूर हूं, भगवान मुझे नहीं मिले। ओहो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। गुरु वशिष्ठ ने बहुत प्रकार से समझा करके कहा, अरे राजा दशरथ क्यों चिंता करते हो, धरो धीर हो धीर होए है सोच चाली। धरो धीर होए है सोच चाली। धरो धीर होए है सोच चाली। धरो धीर होए है सोच चाली। प्रभु ने विदित भगत में हारी। प्रभु ने भगत में हारी। धरो धीर हुई है सोच चारी। धरो धीर हुई है सोच चारी। प्रभु ने विदित भगत में हारी। प्रभु ने विदित भगत में हारी। भगत में हारी। भगत में हारी। धरो धीर हो है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जो तीनों लोकों में जो व्यक्ति को, जो भक्तों को प्रसिद्ध जो दुख है, उस जो भय है, उस भय को हरने वाले भगवान प्रकट होंगे तुम्हारे घर। तुम चिंता मत करो। और एक नहीं तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे, चार चार पुत्र। ये गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा। राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई और गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजा दशरथ इसके लिए यज्ञ करानी होगी। यज्ञ
यज्ञ करानी पड़ेगी। कौन सी यज्ञ? पुत्रेष्ठ यज्ञ। और पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाएंगे, उससे पुत्र वरदान मिलेगा, उसके द्वारा ही पुत्र होंगे। कहा ये पुत्र यज्ञेश जो है उसका कार्य भी मैं आपको ही सौंपता हूँ, गुरु जी के ही अधीन करता हूँ, आप ही कर दो ये यज्ञ। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर हाँ मैं जो ज्ञानी, जो महात्मा, जो जानकार हैं इस विषय में, पुत्रेश यज्ञ को जो करना जानते हैं, उनको बुला करके मैं यज्ञ करवा दूंगा। तो जिम्मेदारी ले ली, गुरु की ही तो होती है जिम्मेदारी। तो गुरु ने ही श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को किसने बुलाया? वशिष्ठ जी ने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कायष्ठ शुभ यज्ञ करावा। एक तो श्रृंगी ऋषि वो हैं जो समीक ऋषि के बेटा थे, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया था। और एक श्रृंगी ऋषि जो हैं वो हिरणी के गर्भ से हुए थे। हिरणी के गर्भ से वो दूसरे श्रृंगी ऋषि थे। ये वही श्रृंगी ऋषि हैं जो हिरणी के गर्भ से हुए थे। और इनको बुलाकर के पुत्र कायष्ठ यज्ञ करवाया है। भगत सहित मुनि आहित दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जैसे ही आहुति छोड़ी है और अग्निदेव आज उस कुंड से हाथ में खीर लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय हो। अग्निदेव वो खीर लेकर के, चरु लेकर के प्रकट हो गए और वो चरु राजा दशरथ को दे दिया है अग्निदेव ने। और राजा दशरथ ने क्या किया है? उस चरु को लेकर के उसके दो भाग किए हैं। अर्ध भाग्य कौशल्य दीना, अर्ध भाग्य कौशल्य दीना, वह भाग आधे कर दीना, वह भाग आधे कर दीना। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर ली। जो खीर थी माताओं उसके दो भाग कर लिए, दो भाग। और जो आधा भाग था वो कौशल्या को दे दिया। उभय भाग आधे कर कीना। और जो आधा भाग था उसके भी दो भाग किए, उसके दो भाग करके एक भाग केकई को दे दिया। अब जो चौथाई अंश रह गया, चतुर्थांश रह गया, 1/4 नंबर का जो रह गया, उसके फिर दो भाग किए। पहले पूरा था उसके दो भाग किए, एक कौशल्या को दे दिया आधा, ठीक आधा। और जो आधा रह गया उसके दो भाग किए, एक केकई को दे दिया। और जो चौथाई अंश रह गया उसके फिर दो भाग किए, एक कौशल्या को दे दिया और एक केकई को दे दिया, सुमित्रा को नहीं दिया। क्यों? राजा दशरथ जानते थे कि अगर मैंने सुमित्रा को दिया तो केकई जो है वो माननी है, माननी, ये कुछ अधिकार ज्यादा जमाती है, तो केकई रूठ न जाए इसलिए। और कौशल्या सबसे सीधी है, सबसे छोटी है, तो कौशल्या का मान बढ़ाऊं। अगर मैं ज्यादा मान बढ़ाऊं, वो छोटी है सबसे, तो केकई नाराज हो जाएगी। इसलिए ऐसा किया जाए सुमित्रा का मान भी ऊंचा हो जाए और केकई को भी बुरा न लगे। तो ये उपाय राजा दशरथ ने किया।
दोनों को बाद वाला जो चौथाई हिस्सा था उसका आधा आधा हिस्सा करके कौशल्या और केकई को दे दिया दोनों को, और कहा ये तुम सुमित्रा को दे दो। तो सुमित्रा को उन दोनों रानियों ने दे दिया अपन बाद वाला एक एक भाग। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे राजा दशरथ सबसे बड़े हैं, पूजनीय हैं सबके, और ऐसे पूजनीय राजा ने दोनों रानियों का सम्मान किया, तो दोनों रानियां सम्माननीय हुई कि नहीं? सम्माननीय हुई। अब उन रानियों के द्वारा मान लीजिए कि अभी कोई यहाँ व्यक्ति आ जाए सम्माननीय, और उसकी सब लोग उठ करके सम्मान करें, आप सब लोग उठ के सम्मान करें उसका, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो अभी आपने जिसका सम्मान किया था वो व्यक्ति उठ के उसका सम्मान करे, तो सब लोग जान लेंगे कि ये इससे भी सम्माननीय है, इससे भी सम्माननीय है। तो ऐसे ही करके कौशल्या और केकई के द्वारा सम्मान करवाया सुमित्रा का। कौशल्या और केकई के द्वारा सम्मान करवाया सुमित्रा का, तो वो दोनों भाग दे दिए। और यहाँ तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसमें तो नहीं आता है, लेकिन और ग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि जो एक भाग जो था उसका सुमित्रा वाला, माता सुमित्रा वाला, वो चील जो थी वो चील छीन करके ले गई, और गोलकुंडा ऋषि के आश्रम पर मैया अंजनी बैठी थी, गोलकुंडा ऋषि के आश्रम पर। तो वो चील में जब बाज ने झपेट मारी तो वो चील के पंजों से वो जो खीर थी वो छूट गई और मैया अंजनी की गोद में गिरी जाकर के। तो गोलकुंडा ऋषि ने कहा, बेटी ये प्रसाद है अंजना, ये प्रभु का प्रसाद है, इसे पाले। तो किसी किसी विद्वान का मत है कि उसके द्वारा हनुमान जी का जन्म हुआ, लेकिन कहीं कहीं ये आता है कि भगवान शंकर ने ये सोचा कि रावण में 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र, और रावण ने अपने 10 सिर काट काट करके 10 रुद्रों को प्रसन्न कर लिया है, और एक रुद्र रह गया है, और उसी के द्वारा रावण की हानि हो सकती है। जय जय श्री सीताराम। ध्यान से समझना। तो भगवान शंकर को क्रोध आया, उन्होंने कहा